एक दिन मीनू चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास आती है। तोता। मीनू चिड़िया, क्या बात है? तुम इतनी खुश खुश मेरे पास क्यों आई हो? आखिर क्या हुआ है? मीनू चिड़िया। अरे तोते, ये देखो, आज मुझे भोजन में कितने मजे की चीज मिली है। तोता। अरे मीनू चिड़िया, ये तो एक पिज्जा है। मैंने पहले भी खाया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा मजे का होता है। मीनू चिड़िया। हाँ तोते, मुझे जैसे ही ये पिज्जा मिला तो मैं फौरन ही तुम्हारे घोंसले में ले आई। हम दोनों मिलकर खाएंगे। फिर मीनू चिड़िया और तोता मिलकर वो पिज्जा खा लेते हैं। तोता। मीनू चिड़िया, काश मुझे थोड़ा और पिज्जा खाने को मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। मीनू चिड़िया। तोते, मुझे पिज्जा बनाना आता है। बस हमें जंगल से कुछ सब्जियां ढूंढनी पड़ेंगी। तोता। क्या वाकई ही मीनू चिड़िया? तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। बस फिर क्या था। तोता और मीनू चिड़िया दोनों पिज्जा बनाने के लिए चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। Please subscribe, like and press the bell icon. अगले दिन सब कुछ जमा हो जाता है। मीनू चिड़िया कहती है। मीनू चिड़िया। तोते, पिज्जा बनाने के लिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गंदम सब कुछ मिल गया है। बस अब पिज्जा बनाना शुरू करना है। कुछ ही देर मेहनत करने के बाद मीनू चिड़िया पिज्जे का डो तैयार कर लेती है और कुछ ही देर के बाद पिज्जा बनकर तैयार हो चुका था। फिर मीनू चिड़िया तोता मिलकर वो पिज्जा खाने लगते हैं। तोता। मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा है। मजा ही आ गया। तुमने तो कमाल का पिज्जा बनाया है। वैसे मेरे पास मीनू चिड़िया गंदम और प्याज के खेत हैं और तुम्हारे पास टमाटर और शिमला मिर्च के। क्यों ना हम दोनों मिलकर पिज्जा बनाने का कारोबार शुरू करें? इससे हमारा बहुत फायदा होगा। मीनू चिड़िया। तोते, वैसे उपाय तो बहुत ही बढ़िया है। हम ऐसा कर सकते हैं और क्या पता हमारा पिज्जा सब पक्षियों को पसंद आ जाए और हम देखते ही देखते अमीर हो जाएं। अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल में अपनी एक पिज्जे की दुकान खोल लेती है। मीनू चिड़िया। पक्षियों पक्षियों, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब से हमारे जंगल में मजेदार पिज्जा भी मिलेगा। जल्दी आओ, पिज्जा खाओ। कुछ ही देर के बाद बुलबुल आती है। बुलबुल। मीनू चिड़िया, मुझे जल्दी से पिज्जा खिलाओ। फिर तोता बुलबुल को पिज्जा देता है और बुलबुल पिज्जा बहुत ही मजे से खाने लगती है। बुलबुल। वाह वाह मीनू चिड़िया, तोते, ये पिज्जा तो बहुत मजेदार है। बस इसी तरह से तोते और मीनू चिड़िया के व्यापार बहुत ही ज्यादा चल निकलते हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी अपनी एक पानी पूरी की दुकान लगाता था। पूरे जंगल में कालू कौवे की पानी पूरी बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। कालू कौवा। हमारी पानी पूरी का व्यापार इतना अच्छा चलता था, परंतु जब से तोते और मीनू चिड़िया ने अपनी पिज्जे की दुकान खोली है, मेरे सारे ग्राहक तो उनकी दुकान पर चले गए हैं। रानी। हाँ कालू जी, उस मीनू चिड़िया ने जैसे हमें परेशान ही किया है। हमारी पानी पूरी का धंधा बंद करवा दिया है उसके पिज्जे ने। कालू जी, अब मीनू चिड़िया और तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कालू कौवा। हाँ रानी, अब तुम देखना मैं मीनू चिड़िया और तोते के साथ क्या करता हूँ, और उन्हें अपने पिज्जे का धंधा खुद ही बंद करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया और तोते के पास जाता है। कालू कौवा। मीनू चिड़िया और तोते, जल्दी अपने इस पिज्जे के धंधे को बंद करो। तुम्हारी वजह से कोई भी पक्षी मेरे पानी पूरी को नहीं खा रहा। मीनू चिड़िया। कालू कौवे, हम क्यों बंद करें अपने पिज्जे की दुकान? कालू कौवा। मीनू चिड़िया, मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अब ये कालू कौवा बोलेगा नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारा ये धंधा कैसे बंद करवाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया और तोते पर नजर रख रहा होता है। उल्लू। मीनू चिड़िया, कुछ ही दिनों में मेरा परिवार पिकनिक पर जा रहा है, तो इसीलिए मुझे 10 पिज्जे चाहिए। तोता। उल्लू सेठ, आप बेफिक्र हो जाएं। परसों आपको 10 पिज्जे मिल जाएंगे। तोते की ये बात सुनकर उल्लू सेठ वहाँ से चला जाता है। तोता। मीनू चिड़िया, मैं भूल गया था, परसों दूसरे जंगल में मेरे कुछ दोस्त पिज्जा खाने के लिए आ रहे हैं। कम से कम उनके लिए 10 पिज्जे तो बनाने ही होंगे। हमारे पास सिर्फ आज का और कल का दिन है। हम पूरे 20 पिज्जा कैसे बनाएंगे? मीनू चिड़िया। अरे तोते, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी।
अब हम उल्लू सेठ को भी मना नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, अब हम रात को भी मेहनत करके 20 पिज़्ज़े बना लेंगे। ये सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है। कालू कौवा, अगर तोते के दोस्तों को भी मीनू चिड़िया का पिज्जा पसंद आ गया तो मीनू चिड़िया का पिज्जा तो जंगल में भी मशहूर होगा और बाहर भी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया और तोते ने दिन रात एक करके 20 पिज्जा तैयार कर दिए थे। मीनू चिड़िया, देखा तोते, मिलजुल कर काम करने से कितने बड़े बड़े आसानी से काम हो जाते हैं। चलो अब इसमें से 10 पिज़्ज़े तो हम उल्लू सेठ के अलग करके रख लेते हैं। बाकी 10 पिज़्ज़े अपने घोंसले में रख दो, तुम अपने दोस्तों के लिए। तोता, ठीक है मीनू चिड़िया। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में आता है और तोते के सभी पिज्जे में वो लाल मिर्ची मिला देता है। कालू कौवा, मैंने इस सभी पिज्जे में लाल मिर्चें मिला दी हैं। अब तो मीनू चिड़िया और तोते का धंधा बंद होकर ही रहेगा। अगली सुबह हो जाती है। तोते के दोस्त पिज्जा खाने के लिए तोते के घर में आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, आप सब पक्षी आराम से बैठे, मैं पिज़्ज़ा लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया और तोता किचन में जाते हैं और वो पिज्जों को देखते हैं। तोता, मीनू चिड़िया, चलो एक बार पिज़्ज़ा देने से पहले खाकर देख लेते हैं। फिर मीनू चिड़िया एक पिज्जे को थोड़ा सा खाकर देखती है और कहती है। मीनू चिड़िया, अरे ये तो खाने के लायक ही नहीं तोते, इसमें कितनी मिर्चें हैं। तोता, मीनू चिड़िया, जरूर उस दुष्ट कालू कौवे ने ही किया होगा ये, ताकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज होकर चले जाएं। मीनू चिड़िया, नहीं नहीं तोते, रुक जाओ, मुझे सोचने दो। तोता, मीनू चिड़िया, अभी हमने उल्लू सेठ को उनके 10 पिज़्ज़े नहीं दिए, क्यों ना हम वो उल्लू सेठ के 10 पिज़्ज़े अपने दोस्तों को खिला दें जो तुम्हारे घर पर रखे हैं। नहीं तोते, वो पिज़्ज़े तो उल्लू सेठ के हैं, वो कभी भी लेने आ सकता है। तोते, क्या पता उल्लू सेठ अपने पिज़्ज़े लेने मेरे घर पर आया हो, मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उल्लू सेठ, अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ गई थी? मुझे मेरे पीछे दे दो। मीनू चिड़िया, उल्लू सेठ हमारी मदद करें, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को सब बताती है। उल्लू, मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम मेरे 10 पिज्जा अपने मेहमानों को खिला दो। वैसे भी मेरा परिवार पिकनिक पर कल जा रहा है, इसीलिए मुझे पिज्जा भी कल चाहिए। उल्लू सेठ की बात सुनकर मीनू चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के 10 पिज्जे लेकर आती है और वो तोते के दोस्तों को दे देती है। जब तोते के दोस्त वो पिज्जा खाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है और वो कहते हैं। अरे वाह भाई वाह बंटी तोते, कितना मजे का पिज्जा था ये, बहुत ही मजा आया। बुलबुल, हाँ, मुझे भी पिज्जा बहुत पसंद आया। मैं तो अपने दोस्तों को भी बताऊंगी, अगर किसी को पिज्जा खाना हो तो मीनू चिड़िया की दुकान पर आए। और इस तरह मीनू चिड़िया और तोता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कालू कौवे की चाल नाकाम हो जाती है।